मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मैं ये प्रयास कर रहा हूं किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ अपनी खेती में ले सकें। इसके लिए मैंने अपने चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है कृषि किसान, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं। हिंदी में चर्चा सुनने के लिए आप इस कृषि किसान प्लेलिस्ट के लेक्चर्स को सुनिए, इससे आपको काफी फायदा होगा। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जब हम फसलों की बुवाई करते हैं, चाहे आलू है, चाहे गन्ना है, मक्का है, गेहूं है, सरसों है, हम कुछ खादों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी कौन सी खाद है जो सबसे ज्यादा हमें फायदा देगी? वैसे तो बहुत सारी खाद हैं, जैसे यूरिया है, डीएपी है, एसएसपी है, एमओपी है, और हमको इसका प्रयोग करना पड़ता है क्योंकि भूमि में इतने पोषक तत्व नहीं होते हैं। इसी प्रकार से एक खाद होती है एनपीके 12 32 16। तो इस खाद में तीनों ही तत्व होते हैं। तो ये देखिए, जब हम फसल की बुवाई करते हैं तो हमें तीन तत्वों की के लिए हम खाद डालते हैं। जैसे हम नाइट्रोजन के लिए यूरिया डालते हैं, और डीएपी से हमें नाइट्रोजन फास्फोरस मिलती है, एमओपी से हमें पोटाश मिलता है, एसएसपी से हमें फास्फोरस और सल्फर मिलता है। इसी प्रकार से एक खाद आती है एनपीके, ये कई ग्रेड की आती है, लेकिन इसमें जो बहुत जो मिलती है, कॉमन है, वो 12 32 16। तो ये देखिए, ये खाद ऐसी खाद है, इस पर पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं, जिसमें हमको नाइट्रोजन भी मिल रही है, एक ही खाद से हमें नाइट्रोजन भी मिल रही है, इसी खाद से हमें फास्फोरस भी मिल रहा है, और इसी खाद के प्रयोग से हमें पोटेशियम भी मिल रहा है। तो ये एक ऐसी अच्छी खाद है जिससे हमें तीनों ही तत्व एक साथ मिल जाते हैं। तो फिर हमें अलग अलग खाद के प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके क्षेत्र में ये खाद उपलब्ध हो एनपीके, तो इस तरह से लिखा रहेगा, एनपीके आज के लिए बहुत कॉमन है। इस खाद का आप प्रयोग कीजिए, इस उर्वरक का प्रयोग कीजिए। ये बहुत अच्छी खाद है, ये एक ही बार में तीनों तत्वों को देती है, और इसको हमें बुआई के समय ही देना है, कूड़ों में देना है बुआई के समय। और अगर हम इसका प्रयोग करते हैं 80 किलोग्राम प्रति एकड़, तो इसकी आप मात्रा भी देख लीजिए, 80 किलोग्राम प्रति एकड़। तो इससे हमें फास्फोरस और पोटेशियम लगभग पूरा मिल जाता है, और बाद में हम नाइट्रोजन की पूर्ति खड़ी फसल में यूरिया के माध्यम से हम कर सकते हैं। इस पे मैं काफी वीडियो बना चुका हूं एनपीके के ऊपर, आप उन वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको, कृषि किसान प्लेलिस्ट में। आज जो मैं ये बात करना चाहता हूं यह है कि यह वो खाद है जो हमें सबसे ज्यादा फायदा देगी। देखिए, यूरिया डालेंगे तो हमको फिर फास्फोरस नहीं मिल पाता है, और अधिकतर हम जब डीएपी डालते हैं, डाई अमोनियम फास्फेट, डीएपी में केवल दो ही तत्व होते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस, पोटाश उसमें नहीं होता है। उसके लिए हमें फिर एमओपी अलग से डालना पड़ेगा, म्यूरेट ऑफ पोटाश। तो ये हमको अलग अलग खाद डालनी पड़ती है, लेकिन ये एक ही खाद तीन काम कर रही है, नाइट्रोजन को भी देने का, फास्फोरस को देने का, और पोटेशियम को देने का। तो आप इस खाद को प्रयोग कीजिए, तो इससे हमारी फसल को तीनों ही तत्व मिलेंगे। जब नाइट्रोजन मिलता है तो उसमें पत्तियां निकलती हैं, उसकी वानस्पतिक वृद्धि होती है। फास्फोरस जैसी मिलता है उसमें जड़ें निकलती हैं, जैसे ही फास्फोरस मिल जाएगा, बीज के जैसी जर्मिनेशन, अंकुरण होगा, जड़ें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। फास्फोरस जड़ों को बढ़ाने का काम करेगा, नाइट्रोजन पत्तियों को निकालने का काम करेगा, बालियां निकालने का काम करेगा, कल्ले निकालने का काम करेगा। शुरू में तो प्लांट हाइट, पौधे की ऊंचाई बढ़नी बहुत जरूरी है, लंबाई, और उसमें से कल्ले निकलना जरूरी है, पत्तियां निकलने जरूरी है। तो जब ये खाद देते हैं, नाइट्रोजन मिल जाती है, तो तुरंत जो है अंकुरण के बाद पौधे की लंबाई बढ़नी शुरू हो जाती है, पत्तियां बड़ी हो जाती हैं, हरी रहती हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत अच्छी होती है। इसी प्रकार से देखिए, जड़ ही मूल आधार है किसी भी पौधे का, किसी भी चीज का। तो फास्फोरस जैसे ही मिलता है, जड़ें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। जब जड़ें बढ़ती हैं तभी वो भूमि से पानी का अवशोषण करती हैं और दूसरे तत्वों का अवशोषण करती हैं। तो नाइट्रोजन मिलने से पत्तियां बढ़ेंगी, फास्फोरस मिलने से जड़ मिलेगी, और पोटेशियम भी इस खाद में है। और देखिए, कोई भी तत्व तभी काम करता है जब उसमें कई एंजाइम्स हो। तो ये जो पोटेशियम होता है, एंजाइम को बढ़ाने का काम करता है, जिससे नाइट्रोजन फास्फोरस अपना काम बहुत अच्छा करते हैं। तो पोटेशियम ऐसा तत्व है जो दूसरे तत्वों के काम को बढ़ाने में सहायता करता है। एक तरह से ये सारे तत्वों के फंक्शन को बढ़ा देता है। तो पोटेशियम जैसे ही मिलेगा तो जड़ फास्फोरस अपना काम तेज कर देगा, नाइट्रोजन अपना काम तेज कर देगी, और दूसरे तत्व हैं वो भी अपना काम तेज कर देंगे। तो पोटेशियम का होना बहुत जरूरी है, और सामान्यतः हम क्या करते हैं, पोटेशियम को नहीं देते या बहुत कम मात्रा में देते हैं, जिससे दूसरे तत्व अपना काम पूरा नहीं कर पाते हैं। नाइट्रोजन देने के बाद भी उसका असर नहीं आता है, फास्फोरस देने के बाद भी उसका असर नहीं आता है, सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव कर देते हैं तो भी उसका असर हमें नजर नहीं आता है, क्योंकि वहां पोटेशियम की कमी हो रही है। पोटेशियम सभी तत्वों को
बढ़ाने का मतलब उनके काम को बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि जो तत्व काम करते हैं वो एंजाइम के माध्यम से करते हैं, और इन एंजाइम की एक्टिविटी कौन बढ़ाता है? पोटेशियम। तो जय हम ये तीन खाद, जो तीन तत्व मिलते हैं हमें इस खाद से, तीनों तत्व अपना अपना असर दिखाते हैं, जिससे पौधे की वृद्धि बहुत अच्छी होती है। तो आप ये खाद सबसे अच्छी खाद है बुआई के समय, आप इसको प्रयोग कीजिए। इसकी मात्रा करीब 80 किलोग्राम प्रति एकड़ आप प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। तो एक खाद से हमको तीन तत्व मिलते हैं, तो आप इस खाद को प्रयोग कीजिए। अच्छी जड़ होगी, अच्छे पौधे का विकास होगा, जिससे उपज भी अच्छी होगी। अगर ये मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें और लोगों के साथ, वीडियो को लाइक करें, और कृषि किसान प्लेलिस्ट में और भी लेक्चर्स उनको देखिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।